आज की इस दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइंस में इतना आगे बढ़ गए हैं कि लोग ईश्वर को ही नकार रहे हैं। मनुष्य चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, परंतु वह यह कभी नहीं बता पाएगा कि क्यों इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो सबसे अनोखा है, जिसने तरक्की की सारी ऊंचाइयों को छुआ है, जबकि इस पूरी पृथ्वी पर अन्य जीव जंतु आज भी वही हैं जहां वे उत्पत्ति के समय में थे। आज इंसानों ने साइंस के द्वारा ईश्वर को नकार कर नेचर नाम दिया है। अगर नेचर ही हमारी जननी है तो अभी भी पृथ्वी पर नए नए प्राणी बन रहे होते और शायद हमसे भी ऊपर कोई अन्य प्राणी जो हमसे भी विद्वान होता और हम पर राज कर रहा होता। आज भी वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं बता पाए हैं कि नेचर ने अपने आप इतनी सटीक चीजें कैसे बनाई है। अगर हम सोचें कि इस पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा निर्माण की गई चीजों को छोड़ दिया जाए तो जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है वह सब इतना सटीक है, जैसे हर एक प्राणी इतना संतुलित है कि आंखों की जगह आंखें ही है और पैरों की जगह पैर ही है। यहाँ तक कि हर एक पेड़ की पत्तियां भी अपने अनुपात में संतुलित है और हर एक प्राणी अपनी प्रजाति में भिन्न है। केवल यही नहीं, नेचर अपने आप में यह कैसे कर सकती है कि मनुष्य के शरीर से मनुष्य ही पैदा होगा, क्यों केवल मादा ही शिशु को जन्म देती है। इस पृथ्वी पर हर एक चीज ऐसी है जो अपने अपने कार्य को करती है और हर एक चीज का एक समय है जो समय बाद समाप्त हो जाती है। और अगर हम और गहराइयों से सोचें कि क्या नेचर इतनी बुद्धि, समझ, ज्ञान वाला प्राणी बना सकती है जो अपनी समझ और ज्ञान से इतनी तरक्की कर सकता है, अगर देखा जाए तो यह असंभव ही है। शायद ही वैज्ञानिक इसका जवाब दे पाए। परंतु बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि क्यों मनुष्य इतना अनोखा है, उसकी इतनी तरक्की का राज क्या है और क्यों अन्य प्राणी इस संसार में मनुष्य के अधीन है। आइए जानते हैं बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 के 27वें आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। बाइबल में बताया गया है कि हमारी सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार हुई है, यानी जैसा परमेश्वर का स्वरूप है वैसा ही हम मनुष्यों का भी स्वरूप है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ईश्वर हैं, परंतु हम उसी के गुणों की एक कॉपी हैं। यानी जैसा परमेश्वर बोलता है वैसे ही हम मनुष्य भी बोल सकते हैं। जैसे परमेश्वर की बुद्धि, समझ है, वही गुण हम में भी है। तभी इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही तरक्की कर पाया है। हम में भी सृष्टिकर्ता के गुण होने के कारण हमने भी अपने समान चलने बोलने वाले रोबोट बना लिए हैं। हर वह कार्य हम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, और हम मनुष्य ही हैं जो इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों पर अधिकार रखते हैं, और यह अधिकार हमें स्वयं परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 1 26 आयत, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।